स्थानीय प्राधिकार अरब अख्तर एमएलसी का जो उपचुनाव हो रहा है, एनडीए की तरफ से कन्हैया प्रसाद प्रत्याशी बनाया गया है, उनका जीत सुनिश्चित कराने के लिए सर क्या किया जा रहा है, क्योंकि आपको शाहपुर प्रखंड का प्रभारी बनाया गया। जी, मैं कहलगांव विधानसभा 155 कहलगांव विधानसभा भागलपुर का विधायक हूँ, इंजीनियर शुभानंद मुकेश। और जनता दल यूनाइटेड या एनडीए गठबंधन से मैं यहाँ पर आया हूँ जीत सुनिश्चित करने के लिए कि कन्हैया जी को जीत मिले। और निश्चित तौर पे लंबे अरसे से उनके पिताजी ने भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। इस बार उन सौभाग्य मिला है कि वो विधानसभा में, और ये जो डबल इंजन इस बार अवसर मिलेगा यहाँ के विकास के लिए, तो मैं यहाँ के सभी मतदाताओं बंधुओं से यही कहूँगा कि हमारे इस विकास मॉडल जो सम्राट जी का है और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, इस मॉडल पर विश्वास करते हुए एनडीए घटक दल के प्रत्याशी 1 नंबर पे कन्हैया जी को भारी मतों से जिताएगी। क्या सब दोनों मॉडल चलेगा? 25 से 30 तो वही है। और आज भी आप देख लेंगे, अगर सम्राट जी का आज भी सम्राट जी गए हैं मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार जी से मिलने गए, तो ये जो रिश्ता है ये टूटने वाला नहीं है और ये दिनों दिन और मजबूत होगा, इसी उद्देश्य से कि मार्गदर्शन इनका हमेशा रहेगा। और जो 25 से 30 की बात थी और जो चीज़ों पर हम लोगों ने जनता के बीच जाके जो घोषणाएं की थी, उस सब पर काम होगा। सर, बिहार में जिस तरह से अपराधियों के इनकाउंटर हो रहे हैं, आरजेडी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, फेक इनकाउंटर बताया जा रहा है। देखिए, एक बात है कि जिन्होंने कभी सुशासन का जो अर्थ ना समझा हो, वो ये सब बात करते हैं। उनको उनकी बातों पर मैं नहीं ध्यान देता हूँ, या आप लोग भी क्या कभी उनके राजपाट में सुशासन था ही नहीं, तो क्या बात करेंगे। अरे जो विजेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि आरजेडी के बड़े नेता हैं कि एमवाई समीकरण इस चुनाव में भी काम करता है, क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, जो समीकरण लगा लीजिए, लोग, जनता और सभी लोग विकास को देखते हैं। ये सब अब समीकरण का देख लिए ना, एमवाई समीकरण तो पिछले विधानसभा में भी होना चाहिए था, काम करना चाहिए था, तो कुछ तो सिमट गए हैं। और वो सुनते हैं कि उसमें से भी टूट फूट हो रहा है, तो अब तो नेता विरोधी दल रहेंगे कि ना रहेंगे, वो दिक्कत होने जा रहा है। तो अब क्या है, ये सेठ जी के ऊपर भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि सेठ जी भी अपनी ताकत पूरा दिखा रहे हैं इस चुनाव में, और वो चाह रहे हैं कि मेरा जो वर्चस्व है वो कायम है। वर्चस्व कर्म से होता है, काम से होता है, जनता के स्नेह से होता है। इतना दिन उन्होंने काम किया, उनका स्वभाव है, इतना सरल स्वभाव के आदमी है, व्यक्ति के धनी आदमी है, इतना तो उस तरह से आदमी का ये रहता है। तो बार बार जीत के आए, जनता ने जिताया, अभी विधानसभा चले गए, तो उनका कर्म था। और की तरफ से परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि परिवारवाद सिर्फ राजन में दिखता है, बीजेपी जदयू में परिवारवाद नहीं दिख रहा है। किस संदर्भ में? जो ये निशांत कुमार अच्छा, नहीं, देखिए, एक चीज़ समझिए, पद पर रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी या उन्होंने नहीं किया, और ये भी इन्होंने तो 10 साल 20 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी आपने देखा होगा कि हस्तक्षेप किए हो। तो ये तो हम लोग का संस्कार है, किस संस्कार में हम लोगों ने दिया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या संस्कार निशांत जी को दिया है, तो सबको प्रलक्षित है। जो डिप्टी सीएम का पद नहीं ले रहे थे और नहीं लिया उन्होंने, तो ये भी उनके लिए बहुत ये नहीं था। ये तो सारे जनता और हम लोग का, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता का विशेष आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है। नहीं तो उनको पद के प्रति उनको कोई आकर्षण नहीं था। वो तो चाहते थे कि पूरे बिहार को घूमे और बिहार के सारे लोगों से, कार्यकर्ताओं से जुड़े, गठबंधन के कार्यकर्ताओं से जुड़े। तो उनका ये भी कह रहे हैं कि किस सदन के सदस्य हैं, विधान परिषद के हैं या विधानसभा के? अरे वो सारी चीज़ों पर काम हो गया है, तो स्वाभाविक है, हो ही जाएंगे 6 महीने में, तो किसी न किसी सदन के सदस्य तो हो ही जाएंगे। कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट भले जमा किया गया है, लेकिन वोट तो उनको ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, चुनाव में कोई नियम कानून जितना है वो ऐसा सब होता है क्या? जो यहाँ से मतदाता चुनेगा, जो इस पर
बैलेट में वो डालेगा वही सही है। क्रॉस वोटिंग हो क्या हो, जो बैलेट सही निकला तो बस हो गया, वही जीत है। जदयू के बिहार के राज्य के सेक्रेटरी मनोज उपाध्याय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे एमएलसी का, तो क्या सब लगता है कि ये कितना चुनौतीपूर्ण है? ये देखिए, अधिकृत उम्मीदवार एनडीए के कन्हैया जी हैं, उसके अलावा हम लोग किसी को नहीं जानते हैं। और जनता भी जानती है, जितने मतदाता हैं वो जानते हैं कि एनडीए का प्रत्याशी कौन है और किसको मत करना है, उस सब लोग जानते हैं। राजद भी अपने तरफ से एड़ी चोटी लगा दी कि जो लालदासराय पूर्व में एमएलसी रहे वो भी जीत सुनिश्चित कराने के लिए अरे निश्चित है, अरे कुछ अरे कोशिश तो करेंगे ही ना, कोशिश कैसे नहीं करेंगे, कोशिश करने दीजिए, लेकिन लोग भ्रमित नहीं होती है। अब लोग को विश्वास हो गया है कि ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, और इस पर ही विश्वास करेंगे, किसी झूठ पर थोड़ा चल जाएगी। किसका वोट बिगाड़ेंगे? देखिए, जनता किसी भी निर्दलीय को वोट नहीं करने जा रही है। वो ऐसे कहीं मत नहीं करती है जहां उसका मत का महत्व घट जाए। आप इतना आश्वस्त रहिए, कोई नहीं मत करता है निर्दलीय को ऐसे महत्वहीन पर देगा थोड़ो। धन बल और बाहुबल की बात कही जा रही है। अब धन बल ये सब तो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन एनडीए के पक्ष में सारे लोग हैं, और ये आश्वस्त रहिए। अब तो आरोप लगाया कि धन बल का बात हो रहा है, सारा चीज़ लगाएगा, लेकिन आश्वस्त रहिए, जीत कन्हैया जी की हो रही है भारी मतों से। जो वार्ड सदस्यों का जो सर्टिफिकेट होता है, हाँ जी, उसको खरीद फरोख्त करने की बातें सामने आ रही है, कहीं भी जा रही है। अच्छा, इसमें अंतोगत्वा जो बैलेट पेपर पर वो अपना मत देंगे वही ना अंतिम होगा, तो वही अंतिम होगा, तो अंतिम वही माना जाएगा, और उसके बाद काउंटिंग के बाद जिनके पक्ष में वो वोट निकलेगा वही। वार्ड सदस्यों के पास जा रहे हैं सर आप? जाएंगे, मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। अभी 3 दिन हम यहीं पर हैं, 8 से 10 यहीं पर हैं। 5 साल होने को है वार्ड सदस्यों को एक भी योजना नहीं मिला है, क्या इस संदर्भ में बातें हुई है? अब ये चीज़ हम लोग सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे, और है क्या, ये पूर्व में वार्ड सदस्यों द्वारा भी ही ये नल जल योजना पूरे भारतवर्ष में एकमात्र बिहार था जहां पर वार्ड सदस्यों को इतनी बड़ी योजना दी गई थी, लेकिन कुछ कठिनाई हुई, उसके कारण कुछ समस्या आई, तो इस पर अभी विराम है, और अब तो नई सरकार आ गई है, हम लोग इस पर पुनः विचार करेंगे। और मैं कहूँगा कि मैं सदन में वार्ड सदस्यों की तरफ से ये मैं सदन में प्रश्न कर दूंगा, इसमें क्या बात है। आप जनहित का मामला है, जनहित के लिए हम लोग प्रश्न करेंगे। एक निशांत कुमार का कल मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल दिए हैं कि 1925 में जेडीयू 200 से जीती थी, उस पर आरजेडी तंज कस रही है। अरे स्लिप ऑफ टंग इज़ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एंड अभी तो जस्ट आए हैं, तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग भी ध्यान नहीं दीजिए, इस सब चीज़ों का। अरे जो उस व्यक्तित्व को देखिए जिसके पिता 20 वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री रहे हो, और उनकी सादगी को लोग नहीं देखता है कि कितने सरल रूप से रहते हैं, तो उनमें इतना गुण है ना कि अब लोगों को गुण तो दिखेगा नहीं, देखने वाला अब गुण खाली देखेगा। आरजेडी के एक बड़े नेता ने कहा है कि वो तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, ये कितना बड़ा रिस्क है बिहार के भविष्य के लिए? अच्छा, देखिए, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, और क्योंकि मैं उस कॉलेज में था जहाँ पर ये हमसे 2 वर्ष जूनियर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग को पढ़ रहा है और वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो हमको कितना वो टेक्निकली साउंड है, इस चीज़ की सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है।